Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with paper 1 Administrative Theory of Public Administration, and today we will cover the concept of new public administration when governance became human. So without wasting your precious time, let's start. तो टाइम में पीछे चलते हैं इन 1960s। तो 1960s प्रोटेस्ट यानी आंदोलन का, चेंज का और अवेकनिंग यानी नागरिक जागरूकता का दौर था, डेकेड था। पूरी दुनिया भर में लोग जस्टिस एंड इक्वालिटी मतलब इंसाफ और एक जैसे अधिकार की डिमांड कर रहे थे। वहीं यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे जिसने सोसाइटी की नींव हिला दी थी। और इन्हीं सब सामाजिक परेशानियों यानी सोशल स्टॉर्म के बीच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने ये सवाल करना शुरू किया एंड इट वाज, हैज़ ब्यूरोक्रेसी बिकेम टू रिजिड, आर वी सर्विंग पीपल और जस्ट अ सिस्टम। मतलब क्या ब्यूरोक्रेसी बहुत मुश्किल बन गई है? क्या ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं बजाय सिटीजन्स के? और इन्हीं सवालों पर रिफ्लेक्ट करते हुए एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक ऐसा मूवमेंट जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हार्ट एंड कॉन्साइंस दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विजन इवॉल्व हुआ और इस मूवमेंट को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाने लगा और सिंपली एनपीए। अब एनपीए को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। तो जो शुरुआती थ्योरीज थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे क्लासिकल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनका एफिशिएंसी, कंट्रोल एंड हायरार्की पर फोकस था। हायरार्की मतलब एक ऐसा सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोएस्ट टू हाईएस्ट बहुत सारे लेवल्स हों। इसके बाद आया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और अपने साथ ह्यूमन टच भी लाया। पर 1960s तक आते आते ये भी सोसाइटी के लिए काफ़ी नहीं रहा। ये जो ट्रेडिशनल मॉडल था वो एलिटिस्ट, मैकेनिकल और वैल्यू न्यूट्रल था। मतलब इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं था, लाइक इमोशंस एंड वैल्यूज़। मतलब इसमें सिविल सर्वेंट्स को पर्सनल वैल्यूज़ को साइड रखकर इम्पार्शियल रहना होता था और पॉलिसीज़ एंड डिलीवरी सर्विसेज को ऑब्जेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होता था। मतलब ऑल इन ऑल इसका फोकस बस इम्प्लीमेंटेशन था, काम पूरा करना था, लाइक एनी अदर मशीन जिसका एम काम को ख़त्म करना है इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सर्टेन वे। ये ट्रेडिशनल मॉडल स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए तो अच्छा था, पर बदलते हुए समाज के लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो केवल रूल्स फॉलो करे और कोई भी सवाल ना करे, इवन इफ दे सी इनजस्टिस। सो जब समाज बदला तब एडमिनिस्ट्रेशन इसे संभालने में फेल हो गया और इसी फेलियर ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया। फिर 1968 में एक यंग स्कॉलर थे वाइट वॉल्डो, जिन्होंने थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उन सभी को एक क्वाइट प्लेस पर कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो न्यूयॉर्क के माउंटेन्स पर थी, मिनो ब्रुक में। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट्स यंग एकेडमिक्स थे लाइक वाइट वॉल्डो, जो प्राइमरली स्कॉलर थे पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंड रिफॉर्म्स में भी डीपली इंगेज थे। देन एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन भी स्कॉलर थे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ क्लोजली काम कर रहे थे ताकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सके। देन एक और एक्सपीरियंस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकल इंसाइट्स में योगदान दिया और उनका नाम था जॉन गॉस। फिर एक थे फ्रैंक मैकनी जो एकेडमिक और प्रैक्टिशनर भी थे और इन्होंने थ्योरी को रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से ब्लेंड किया। और इन सभी प्रैक्टिशनर्स ने एनपीए मूवमेंट को शेप किया और फर्स्ट हैंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस लाए। साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को थ्योरेटिकल डिस्कशंस में कन्वर्ट किया। ये सभी स्कॉलर्स थ्योरी एंड रियलिटी के गैप से फ्रस्ट्रेटेड थे। मतलब जब आप लिखी हुई पढ़ी हुई बातों को, थ्योरीज को आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पर अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो होता है थ्योरी और रियलिटी के बीच का डिफरेंस। सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुकिंग रेसिपी बुक होती है, उसमें जैसे अगर लिखा हो कि पास्ता को बनने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप रियलिटी में पास्ता बनाते हैं तो यूजुअली 10 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हीट पर और रेसिपी में हम क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, एल्टीट्यूड पर।
सो जो भी थ्योरी होती है उसकी रियलिटी में इम्प्लीकेशन हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और इसी को लेकर स्कॉलर्स थोड़ा परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में ये सिर्फ फाइल्स एंड फॉर्म्स के बारे में बात करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो सब सवाल करने आए जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड को एक बार फिर से रीडिफाइन किया जाए। और सबसे बड़ा और प्राइमरी क्वेश्चन था, व्हाट शुड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डू फॉर सोसाइटी। और इस सवाल के उनके जवाब बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे, चेंजिंग थे, एंड इट वाज एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी रेलिवेंट, वैल्यू ओरिएंटेड एंड पीपल सेंटर्ड। और ऐसे द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट शुरू हुआ। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ थ्योरी यानी केवल एक आइडिया नहीं था, बल्कि ये बदलाव का, चेंज का एक मूवमेंट था। एनपीए ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी के अगेंस्ट खड़ा हो गया और इसने एथिकल, रिस्पॉन्सिव एंड कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड करी। नाउ एनपीए के की फीचर्स को समझते हैं। सो इसका फर्स्ट फीचर रेलेवेंस है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रियल सोशल नीड्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, असली सामाजिक परेशानियों पर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ ऑफिस को मैनेज करना चाहिए, और लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स को केवल ऑफिस के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब केरला में फ्लड्स यानी बाढ़ आती है तब आईएएस ऑफिसर्स सर्कुलर्स का वेट नहीं करते, बल्कि वो फॉरेन बोट्स को अरेंज करते हैं, एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि फ्लड में फंसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं। और इसे ही रेलेवेंस कहते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ के साथ रिएक्ट करता है, रियल प्रॉब्लम्स के साथ इंटरैक्ट करता है, ना कि केवल पेपर वर्क करता है। सेकेंड फीचर इज वैल्यू ओरिएंटेशन। पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स से कहा जाता था कि वो न्यूट्रल रहे, वहीं एनपीए ने कहा न्यूट्रलिटी डेंजरस है अगर इनजस्टिस हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें अगर माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो और इसे देखकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर न्यूट्रल रहे, तो ऐसे केस में वो इनडायरेक्टली इनजस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स को एथिकल पोजीशंस लेनी चाहिए, मतलब सही और गलत की पहचान करनी चाहिए, और सच और इंसानियत का साइड लेना चाहिए। देन सोशल इक्विटी, ये एनपीए की सोल है। वाइट वॉल्डो एंड एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने ये आर्ग्यू किया दैट इक्वालिटी इज नॉट इनफ, वी नीड इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिच एंड पुअर फार्मर्स को सेम सब्सिडी दी जाए, मतलब एक जैसी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए, तो ये फेयर नहीं है। और इक्विटी का सरल शब्दों में ये मतलब होता है कि उनकी हेल्प करो जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। इंडिया के केस में मनरेगा, मिड डे मील्स एंड जनधन योजना जैसी स्कीम्स इक्विटी की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती हैं। फिर फोर्थ फीचर ऑफ एनपीए इज चेंज एंड इनोवेशन। एनपीए के अनुसार सोसाइटी बहुत जल्दी बदलती है और एडमिनिस्ट्रेशन को सोसाइटी के चेंज के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल गवर्नेंस, ई ग्राम पंचायत एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स अडेप्टिव गवर्नेंस के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। अडेप्टिव मतलब गवर्नेंस चेंज के साथ चेंज हो रही है, और एनपीए से निकले आइडियाज़ इनोवेशन को जन्म देते हैं। देन कम्स क्लाइंट और पब्लिक सेंटर्ड अप्रोच। सिटीजन्स केवल सब्जेक्ट नहीं है, प्रजा नहीं है, बल्कि वो क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जन सुनवाई मीटिंग करता है ताकि सिटीजन्स को डायरेक्टली सुन सके, तो ये एनपीए इन प्रैक्टिस है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेटिव बना इंस्टेड ऑफ डिक्टेटोरियल। नाउ इन की थिंकर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने एनपीए को शेप किया, लाइक वाइट वॉल्डो जिन्होंने वैल्यू फ्री एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए, फ्रैंक मैरिनी इन्होंने टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 को कंपाइल किया, एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन इन्होंने सोशल इक्विटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर दिया, इस पर चर्चा करी। चेस्टर बर्नार्ड एंड साइमन ने इनडायरेक्टली एनपीए पर प्रभाव डाला थ्रू देयर ह्यूमन सेंट्रिक व्यूज। इन शॉर्ट, एनपीए नॉर्मेटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड फिलॉसफी की तरह इमर्ज हुआ। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन टेबल बिटवीन ओल्ड वर्सेस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओल्ड का फोकस एफिशिएंसी था, वहीं न्यू का इक्विटी एंड एथिक्स है। ओल्ड का नेचर वैल्यू न्यूट्रल था, वहीं न्यू का वैल्यू ओरिएंटेड है। ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच स्ट्रक्चरल, हायरार्कियल था, वहीं न्यू का
डायनामिक एंड ह्यूमनिस्टिक है। ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन पैसिव रेसिपिएंट है, मतलब दे डोंट पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, जबकि न्यू में सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओल्ड का ऑब्जेक्ट था स्टेबिलिटी, वही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज एंड सोशल जस्टिस की बात करता है। ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है, वही न्यू का वेलफेयर एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफकोर्स सब लोगों ने एनपीए का वेलकम खुले मन से नहीं किया था। स्कॉलर्स ने इसमें कई सारी वीकनेसेस को पॉइंट आउट किया था, जैसे कि ये कि इट वाज टू आइडियलिस्टिक, मतलब हार्ड टू अप्लाई है, इसे कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसीज में लागू करना मुश्किल है। देन लैक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें कोई क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल या प्रोसेस नहीं है। वहीं स्कॉलर्स ने इसे ओवर एम्फेसिस और वैल्यूज़ के लिए भी क्रिटिसाइज किया, जिसमें एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इग्नोर हो गई। देन ये वेग यानी नॉट क्लियर एंड इमोशनल है। निकोलस हेनरी जैसे क्रिटिक्स ने कहा कि एनपीए एक तरीके का मूवमेंट है, ना कि साइंस। हालांकि इतने क्रिटिसिज्म होने के बावजूद एनपीए ने अपनी छाप छोड़ी। सो जो बीज यानी सीड मिनोब्रुक में 1968 में बोया गया, वो आगे जाकर पैराडाइम में बदल गया, मतलब इसके बाद एक पैटर्न बनता गया। और फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया इन द ईयर 1980s, फिर गुड गवर्नेंस एंड फिर रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन आ गया मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। और जब भी हम सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करते, ट्रांसपेरेंसी, वेलफेयर एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करते, तो ये कुछ और नहीं बल्कि एनपीए की लेगेसी है। इंडिया के केस में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडियाज़ को हम वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स में देख सकते हैं, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो गवर्नमेंट की वर्किंग्स के बारे में सिटीजन्स को बताता है। इससे ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन रहता है। देन सर्व शिक्षा अभियान, जो एजुकेशन में सोशल इक्विटी लाता है एंड लोअर क्लास को एजुकेट करता है। एंड डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस, जो इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस को प्रोमोट करता है। यहाँ तक सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी ये एम्फेसाइज किया कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एनपीए के प्रिंसिपल्स की गूंज है, आवाज़ है। सो ऑल इन ऑल एनपीए ने हाउ शुड वी रन द गवर्नमेंट एफिशिएंटली जैसे सवाल को बदलकर हाउ कैन वी मेक द गवर्नमेंट फेयर, ह्यूमन एंड रेलिवेंट टू सोसाइटी कर दिया। एनपीए ने हमें ये बात याद दिलाई कि एडमिनिस्ट्रेटर्स केवल मैनेजर्स नहीं हैं, बल्कि वो सोशल चेंज के एजेंट्स हैं। एफिशिएंसी मेक्स द मशीन वर्क बट इक्विटी मेक्स इट वर्थ वर्किंग फॉर। सो ये थी कहानी एनपीए की, जो कि एक मूवमेंट था जिसने ब्यूरोक्रेसी को सिखाया कि वो लोगों के दिल की आवाज़ सुने। दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट स्लाइड में हम पब्लिक चॉइस अप्रोच के टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। एंड फॉर द ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग द प्रीवियस लेक्चर वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट वी स्टे मोटिवेटेड और आपके लिए ऐसे ही क्रूशियल सब्जेक्ट्स को कवर कर सके।